फिर से एक चीज़ ये बता रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो पहले से ही न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है। हम लोग कोई एडवाइज़र नहीं है, कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ आपके साथ जो एक सिंपल लैंग्वेज में, अब सिंपल भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में जो उन्होंने लॉ बना दिया, जो उन्होंने पॉलिसी बना दी, रूल बना दिया, उसी को आपके लोगों के साथ शेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अभी अब ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, तो जितना जल्दी हो सके हम पीछे छूटे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली स्टडी वीज़ा के बारे में। स्टडी वीज़ा के जो चेंजेस आए हैं, जो इन्होंने न्यू रूल्स निकाले हैं, न्यू लॉ तो नहीं कह सकते, कुछ चेंजेस किए हैं स्टडी वीज़ा को लेके। उसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या चेंजेस हैं, किसको बेनिफिट होगा, अगर किसी के पास पहले से कुछ था तो अब उसको नया वाला करना है, नया बेनिफिट लेने हैं, तो वो क्या कर सकता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भी मेरे भाई बहन स्टडी वीज़ा को लेके कंसर्न में हैं, मतलब उनको स्टडी वीज़ा लगाना है, या वो यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर हैं, या उनकी जान पहचान में कोई भी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है, तो आज की वीडियो आप सबके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, स्टडी वीज़ा जैसे मैंने बोला था ना, कुछ अपनी पिछली वीडियो में जो भी मैंने कल परसों ही डाली है, उसमें भी मैंने बोला था भी इस आई थिंक 3 नवंबर से उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 3 नवंबर से। अनाउंसमेंट तो उन्होंने पहले कर दी थी, पर ये इम्प्लीमेंट 3 नवंबर से होने वाले थे। चेंजेस क्या क्या थे, पहले तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा होता है, वो उनको राइट होता है भी वो अपने 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म टाइम। टर्म टाइम मतलब अगर आपकी स्टडी चल रही है तो उसमें आपको 20 आवर पर वीक पार्ट टाइम काम करने का मतलब राइट्स मिलते हैं। उसमें आपकी वीज़ा में कंडीशन लिखी होती है, सबके में नहीं होती। ये भी मैं आपको बाद में इस पर भी बात करूंगा भी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके वीज़ा के ऊपर एलिजिबल काम की कंडीशन होती है, वो कितना होता है 20 आवर्स पर वीक, ऐसे था। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, अभी 3 नवंबर से उस जो टाइम था 20 आवर पर वीक, उसको बढ़ा के 25 आवर्स पर वीक कर दिया है, जो मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव है। अच्छा मूव इन केस ऑफ जो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे भी यार न्यूजीलैंड जाएं या कोई XYZ कंट्री जाएं, तो उनके लिए एक प्लस बेनिफिट ये हो गया, अभी आप 25 आवर्स पर वीक काम करके अपनी फीस वगैरह तो निकाल ही सकते हो। हाँ, डिपेंड करता है भी आप कौन से कोर्स में आए हो, क्या सीन है। हाँ, ये एक पहला मूव ये है भी भाई आपको 20 की जगह भी अब 25 आवर्स काम करने को मिलेगा पार्ट टाइम पर वीक के साथ। वो भी जब आपकी टर्म नहीं चल रही, मतलब आपका वेकेशन चल रही है, कोई समर वेकेशन है या आपका कोई सेमेस्टर एंड वेकेशन है, जो भी आपकी वो वेकेशन है, उसमें आप पहले की तरह जो पहले कर सकते थे वो अभी वैसे ही आप फुल टाइम काम कर सकते हो। वो 1 मंथ की है, 4 वीक की है, 6 वीक की, जितना भी टाइम है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। पर ड्यूरिंग द टर्म जो उन्होंने चेंज किया है वो 20 की जगह पे 25 कर दिया। पहला चेंज तो ये है। दूसरा बड़ा चेंज किया है जो मुझे लग रहा है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। पहले क्या होता था, अभी सपोज करो किसी को किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो उसने क्या किया, उसने कोई दूसरा कोर्स ले लिया। सपोज करो पहले उसको एक कोर्स में जाना था, उसको ए कोर्स नहीं मिल रहा था, फिर उसने बी कोर्स ले लिया जो थोड़ा सा महंगा था, है ना। 2 साल का 3 साल का कोर्स था, बी कोर्स में उसको एडमिशन मिल रहा था, महंगा था, फीस भर दी उसने, एक सेमेस्टर की 1 साल की फीस भर दी। यहाँ आके क्या किया उसने, वो बी कोर्स में अब यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट वीज़ा उसको मिल रखा है, स्टडी वीज़ा मिल रखा है। यहाँ आने के बाद उसने क्या किया, अभी जो उसके पास बी कोर्स के लिए स्टडी वीज़ा मिला था, उसने यहाँ पे अपने कोर्स को चेंज करने की एप्लीकेशन डाल दी भी मुझे बी के बाद मुझे बी से सीधा ए में जाना है। अब पहले क्या होता था भी, वो क्या बोलते थे भी ठीक है यार, बंदा यहाँ पे आ रखा है, स्टडी वीज़ा लग रखा है, फंड वो सारा सीन था वो अप्रूव हो रखा है, अब इसको बी से ए में वो अप्रूव कर देते थे। अब हुआ क्या, अब जो उसको एडमिशन मिला था वो बी पे मिला था, पर यहाँ पे बी की फीस ज़्यादा थी, पर अब उसने सिर्फ 1 साल की फीस भरी थी। अब 1 साल में भी उसने 1 सेमेस्टर में ही उसने चेंज का एप्लीकेशन डाल दिया। अब उसने क्या किया, सिर्फ 6 महीने की ज़्यादा फीस वाला कोर्स भरा था,
अब उसके जो अगर 3 साल का कोर्स था तो 2.5 ईयर्स की जो उसकी ज़्यादा फीस वाला कोर्स था, अब वो चेंज हो गए कम फीस वाला कोर्स में चला गया। वो कुछ भी फर्क नहीं, उसका तो बेनिफिट हो गया। वो कोर्स उसको इंडिया में नहीं मिल रहा था, यहाँ आने के बाद उसको सिर्फ 6 महीने की थोड़ी सी फीस उसकी ज़्यादा लगी, और उसके 2.5 ईयर को उसको एडमिशन में मिल गया जिस कोर्स में वो चाहता था, उसकी फीस कम लगेगी इसलिए वो चाह रहा था। ये तो होता था पहले। अब उन्होंने क्या कर दिया भाई, अगर आपका ऐसा सीन है, आपको ए कोर्स में एडमिशन चाहिए और आप यहाँ पे बी कोर्स में आए हो, तब आपको कंडीशन चेंज के लिए नहीं एप्लीकेशन लगनी, आपको नए सिरे से स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आप वेरिएशन ऑफ कंडीशन में नहीं जा सकते। मतलब मैं इसको प्लस कहूँ नेगेटिव कहूँ, वो सबका अपना अपना प्रोफाइल अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। हाँ, पर ये इमिग्रेशन ने क्लियर कर दिया है भी भाई, अगर आप पहले जिस भी कोर्स पे आए हो, जिस भी किसी कोर्स के ऊपर आपको किसी कॉलेज की तरफ से कैसे भी आपको अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा मिला है, अगर आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हो, मतलब आप अगर सपोज करो पहले आप लेवल 8 पे आए थे, आपको लग रहा है यार लेवल 8 पे भी मुझे वही बेनिफिट मिलने हैं, लेवल 7 पे भी मुझे वही बेनिफिट मिलने हैं, तो मैं ज़्यादा फीस क्यों दूँ। सिंपल है। पहला सपोज करो, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा फीस क्यों दूँ। अगर मेरा वो 2 साल का है, ये मेरा उतना ही 2 साल का ये है, वहाँ मेरे 4 लाख लग रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ मेरे 4 लाख लग रहे हैं, यहाँ मेरा 2 लाख में काम हो रहा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मुझे सेम टाइम का मिलना है, तो मैं 2 लाख ज़्यादा क्यों दूँ। क्लियर है। तो मैं अपनी चेंज के लिए एप्लीकेशन डाल देता हूँ। अब क्या कर दिया भी भाई, ठीक है आपका पॉइंट ठीक है, आपको कोर्स पसंद नहीं, आपने कोई भी रीज़न दे दिया, पर अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको नए सिरे से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप न्यूजीलैंड में ही हो। अगर आपका नया स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके हिसाब से अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आप वापस अपना कंट्री में जाओ। तो इनका इमिग्रेशन का ऐसा सीन बना दिया इन्होंने। मतलब नया चेंज, एक सेकंड चेंज है ये वाला है। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज़ ऐड करनी भूल गया, अपने जो वर्किंग आवर्स की हम लोग बात कर रहे थे भी, 3 नवंबर के बाद अगर किसी का भी वीज़ा अप्रूव होता है, उसको ऑटोमेटिकली जो उसके वीज़ा पे वर्किंग कंडीशन अगर उसको मिल रहे हैं, अगर उसको वर्क राइट मिल रहे हैं ड्यूरिंग द टर्म टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 25 आवर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं जिनके पास पहले जिसके पास सपोज करो किसी का वीज़ा मई में आ रखा है, मई 2025 में वीज़ा आ रखा है, उसके वीज़ा पे राइट्स लिखे हुए हैं भी भाई आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, पर नए रूल में उसको अब 25 हो गए, अब उसको 25 चाहिए। तो क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको नया वीज़ा अप्लाई नहीं करना, उसको सिर्फ वेरिएशन ऑफ कंडीशन अप्लाई करनी है इमिग्रेशन में भी भाई मुझे एक्स्ट्रा 5 आवर काम करना है, मुझे 25 आवर वाला बेनिफिट चाहिए, तो आपको एक वेरिएशन ऑफ कंडीशन के लिए अप्लाई कर देना है इमिग्रेशन में, तो आपका वो ईजिली अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप बाद में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली 25 आवर मिलेंगे। तो ये एक चीज़ था भी। हाँ, कई लोगों को ये था भी यार मैंने तो पहले वीज़ा आ गया, मैंने तो पहले अप्लाई कर दिया, मेरा तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो 2 महीने लेट हो गया। कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ वेरिएशन ऑफ कंडीशन अप्लाई कर देना, आपका 20 से 25 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 चीज़ें ये होगी। तीसरी है कि इन्होंने वो चीज़ कर दी है भी, अब जो 18 अगस्त के बाद 18 अगस्त है, 18 अगस्त के बाद ये चीज़ें लागू हो गई हैं। हम थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए, सॉरी फॉर डैट अगेन। 18 अगस्त के बाद जितने भी स्टडी वीज़ा, चाहे वो कोई सा भी है, चाहे आपका स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, चाहे आप फीस पेइंग स्टूडेंट हो, आप स्कॉलरशिप वाले हो, आप टेरिशरी, कोई सा भी आप स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करोगे, आपका एप्लीकेशन अलग से एक नए तरह के फॉर्म में जाएगा। अब उसका क्या हो गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी इन्होंने बढ़ा दी है। ट्रांसपेरेंसी क्योंकि आपको शायद मैंने 1-2 वीडियो में पिछली में बताया भी था, इन्होंने फीस बढ़ा दी है हर तरह के वीज़ा की, कईयों की तो डबल कर दिया, कईयों की 1.5 गुना कर दिया, फीस बढ़ा दी है। अब ये क्या कर रहे हैं भी, जितने भी तरह के स्टूडेंट वीज़ा थे उनको अलग से एक नए फॉर्म में आएगा। उससे क्या होगा, उससे आप भी ट्रैक कर सकते हो, इनके लिए भी ईजी हो जाता है। अभी जितना भी स्टडी वाला हिसाब किताब है उसको ये अलग से ट्रैक कर सकते हैं। उसका भी रीज़न बताता हूँ आगे चल के भी क्यों ऐसा कहा है इन्होंने। ये वाला रूल किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, यार अभी तो टाइम निकल गया, अभी तो नवंबर चल रहा है। तो ये था जिन्होंने अगर पुराने टाइम पे मतलब अगस्त के आसपास इन्होंने फाइल लगानी है या सबमिट करनी है, पर ड्राफ्ट कर रखा था, तो इन्होंने टाइम दिया था भी भाई अगर आप पुराने हिसाब से फाइल लगा रहे हो, आपने सेव कर लिया भी मैं बाद में सबमिट करूंगा, मेरा कोई डॉक्यूमेंट बाकी है, तो इन्होंने 18 अगस्त को वैसे ये लागू होने वाला था, पर इन्होंने ड्राफ्ट वालों के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था, अगस्त से सितंबर तक कर दिया था भी। अगर आप
पुराने तरीके से फाइल लगाना चाहते हो तो आपको अगर ड्राफ्ट में सेव कर रखा है तो आपको 1 महीने का टाइम है, आप पुराने तरीके से सबमिट कर दो। पर अभी की अगर हम बात करें पुराना टाइम तो जो निकल गया, आप तो उसका कुछ नहीं कर सकते, जिनका करना होगा वो सितंबर में निकल गया। पर आज के टाइम पे अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको नए तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, वो ट्रैक करना सबके लिए ईजी है। हाँ, अब बात करते हैं ऐसा क्यों किया। इनका टारगेट है लगभग 1,20,000 से 1 लाख से 1,20,000 के आसपास इनको स्टूडेंट इनरोल करने हैं 2034 तक। मतलब कितना, 2025 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो बचा कितना, लगभग 9 साल बचे हैं। तो इनको 9 साल में 1,20,000 का, इनका 1,10,000 या 1,20,000 का टारगेट है। इतने स्टडी वीज़ा में स्टूडेंट्स इनरोल करने हैं जिनको ये स्टडी वीज़ा देंगे। अब स्टडी वीज़ा किसको देंगे, जितने भी इमिग्रेंट हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट, चाहे वो कहीं किसी भी तरह का स्टडी वीज़ा हो, तो वो इनका टारगेट है। इसलिए अलग से ट्रैक करने वाला सिस्टम बनाया। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है हर चीज़ का। जब कल को यही स्टूडेंट जाके आगे रेजिडेंसी में जाएंगे, वर्क वीज़ा में जाएंगे, तो उनका ट्रैक करने का ईजी रहेगा और प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया इससे, ये वाला चीज़ है। ये सारी अपडेट आई हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके पिछले 2-3 महीने में जो हमने टाइम मिस किया है। बस ये हाँ है इम्पोर्टेंट वाली, जो भी नया स्टूडेंट वीज़ा लगा रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या जिसके पास है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आने के बाद आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हो, या आप अपना प्रोवाइडर मतलब अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करने का प्लान कर रहे हो कि यार वहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे अच्छा नहीं हो रहा या वहाँ सही नहीं हो रहा, कुछ भी आप चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको नए तरीके से स्टडी वीज़ा का अप्लाई करना पड़ेगा। आपके वर्किंग आवर बढ़ गए हैं, नहीं बढ़े तो आप वेरिएशन ऑफ कंडीशन में अप्लाई कर दो। एक पॉइंट नोट करना है, अगर आप वेरिएशन ऑफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हो आप तभी 20 से 25 जा सकते हो। अगर आपकी वीज़ा के ऊपर जो आपके पास पहले से ऊपर लिखा हुआ है भी आप यहाँ पे 20 आवर काम कर सकते हो, तभी आपका 20 से 25 होगा। अगर आप आपके स्टडी वीज़ा पे आप मेंशन है भी आप काम नहीं कर सकते, तो आप 25 क्या 20 भी नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। तो ये था, ये स्टूडेंट वीज़ा को लेके सारी कंडीशंस थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं स्टडी वीज़ा को लेके क्या क्या अपडेट आए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को लग रहा भी यार ये मेरे वाले केस में क्या चीज़ होगी, तो आप अपना कमेंट करो, मैं आप ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने की। मैं फिर से एक चीज़ ये बता रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो पहले से ही न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है। हम लोग कोई एडवाइज़र नहीं है, कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ आपके साथ जो एक सिंपल लैंग्वेज में, अब सिंपल भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में जो उन्होंने लॉ बना दिया, जो उन्होंने पॉलिसी बना दी, रूल बना दिया, उसी को आपके लोगों के साथ शेयर करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में भी, ताकि सबको समझ में आ जाए भी हाँ भाई ऐसा ऐसा चेंजेस आए हैं। तो कोई ऐसा नहीं भाई, हम लोग वीज़ा नहीं लगाते, हम लोग कोई इमिग्रेशन का कोई काम नहीं करते। मैं हर बार बोलता हूँ भी हमारी वीडियो को आप जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं मेंशन करता हूँ भी ये सारी चीज़ें इमिग्रेशन की, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। तो आपको वहाँ जाओ, मेरा जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है आप लोगों को उसमें और अच्छे से डिटेल मिले, तो उसको रेफ़र ज़रूर करो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट को। वहाँ आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी जो भी आप चाहते हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना होता है भी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए भी भाई ऐसे ऐसे रूल्स आए हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं। बाकी ठीक है जी, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपने आसपास सफाई रखो, सबकी हेल्प करो। तब तक के लिए रब रखा।